एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और अगर आप रूट टू फिजिकल एजुकेशन पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन जो ये दिख रहे हैं आपको, इसको प्रेस करके रखने से क्या होगा, मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनको आप इजीली नोटिफाई कर पाएंगे और अपने स्क्रीन पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, और आप अपने प्लेलिस्ट में जाके इजीली चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप सभी को पता है केवीएस का मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं और ये 4th पार्ट है केवीएस का, जिसमें 25 क्वेश्चन आज हम फिर लेंगे। तो 125 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो 126 का हम याद कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए, 126 का है कि ध्यानचंद अवार्ड कब आया, तो ये 2002 में आया। इसका आप मेरी बात पे ध्यान दो, मतलब ध्यान दो, 2002 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डिजीज ट्रांसमिशन विच इज एम्बेड्स ए वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल 5 Fs। तो 5 Fs हमेशा याद रखना। 5 F का आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल्स ऑफ कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। तो जहाँ पे भी ओन प्रॉब्लम आएगी, मतलब खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बारी आएगी, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 129 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं हम फटाफट से। एमोबाइसिस डिजीज, ठीक है, कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट कॉल्ड। तो ये प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। और बाकी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए, तो बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया के कारण फैलती है, जैसे आपका फूड पॉइजन वगैरह, ये सब बैक्टीरियल का है, जैसे साल्मोनेला हो जाता है। और नेक्स्ट आपका जो साइटोलोप्स होगा, ये आपकी बर्थ से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है वो इसमें ही आती है। और साइटोलॉजी की वो साइटोलॉजी तो आपकी स्टडी ऑफ सेल्स होती है। साइटोलोप्स की अगर हम बात करें तो साइटोलोप्स, देखिए, मेनली आप अगर साइटोलोप्स की सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत ही भयानक भयानक इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि साइटोलोप्स में एक अलग ही तरीके की बर्थ डिफेक्ट्स है ये, और बर्थ डिजीज से है ये। इसमें बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं वो एक बहुत ही भयानक बीमारी से ग्रसित होते हैं। उसमें उनकी एक आंख होती है, वो भी मिडल में, और ये बहुत ही खतरनाक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। आप जब देखेंगे तो आपको इजीली महसूस हो जाएगा, इस चीज़ का पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेप्टोस्पिरियल की, मतलब ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बैक्टीरियल तो ये ऊपर वाली भी है, तो दोनों बैक्टीरियल ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 130 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इस पे तो सबसे पहले देखिए, जब आपको 4 ऑप्शन दिए हों और नोट पूछे उनमें से, तो नोट में एक ही को आपको एलिमिनेट करना है, मतलब बाकी के 3 उसमें ऑलरेडी आपके होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि आपको प्रिंसिपल ऐसा याद रखना है कि मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, सब अलग अलग होते हैं, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, हर स्पोर्ट्समैन बिल्कुल अलग होता है, तो उसी हिसाब से उनको लोड देना है। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, अगर आप ओवरलोड नहीं देंगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं, स्पोर्ट्समैन वहीं का वहीं रह जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका 4th वाला है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। जैसे आपको पता है, अगर आप मसल को यूज़ करेंगे तो उसकी हाइपरट्रॉफी बढ़ती रहेगी, और अगर आप उसको यूज़ करना छोड़ देंगे तो वो एपोट्रॉफी, मतलब कि उसकी जो मसल साइज है वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 3rd नंबर, जो कि राइट आंसर है इसका, कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंडर में नहीं आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टमक सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले आपको पता होगा HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये बिल्कुल आपका स्टमक ही रिलीज करता है। दूसरा पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, और प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तीसरा जो आपका है ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लेकिन यह पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने, पहला और दूसरा, मतलब HCl और पेप्सिन आपका स्टमक से निकलता है, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलता है। और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि आपका
1.2 ऐसे कुछ समथिंग कुछ इसका एसिडिक लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय द वेगस नर्व। अगर हम वेगस नर्व्स की बात करेंगे तो देखिए जितने भी आपका ऊपर से लेके नीचे का सिस्टम होता है सब वेगस नर्व कंट्रोल करती है। अगर आप देखेंगे एक बार गूगल करके देखेंगे वेगस नर्व्स तो आपको इजीली और सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जहाँ भी पैरासिम्पैथेटिक आ जाएगा वहाँ सारी चीज़ें आपका, देखिए मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। तो वेगस नर्व्स क्या कंट्रोल करती हैं, आपकी हार्ट को स्लो डाउन करती है, ठीक है। दूसरी बात आपकी प्रोडक्टिव ऑफ बंडल इज रिड्यूस। नेक्स्ट आपका है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस, लेकिन द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोलिक इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये आपका देखिए इसके कारण नहीं होता है, क्योंकि जो डिक्रीज होता है वो आपका ये इंक्रीज है। तो आप सभी को पता होगा ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो कॉन्ट्रैक्शन का जो इंक्रीजमेंट है मतलब कि बीपी हाई एक तरह से समझ लीजिए आप। तो ये सब आपकी पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में तो होता है, लेकिन वो इंक्रीजमेंट इसके हाथ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली वेगस नर्व आपकी सारी चीज़ को स्लो डाउन करती है, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट कुछ भी नहीं कर पाती है ये याद रखना आप। स्लो डाउन पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होता है आपके, और सिंपैथेटिक में आपका जितना भी मसल वगैरह सब सिंपैथेटिक में आता है। नेक्स्ट आपका वो प्रपोज द अचीवमेंट अफेक्शन एफिलिएशन एंड पावर आर 3 इंपॉर्टेंट नीड दैट एक्सप्लेन्स मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका मैकक्लेलैंड और मैस्लो। तो आपके जिन्होंने मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और आपके एंडोमॉर्फ की पर्सनैलिटी ट्रेट्स और पर्सनैलिटी दिए थे। नेक्स्ट आपका है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अंडर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन मीन्स। तो इसका देख कैरेट और वो किसके अंडर में आएंगे, देखिए मतलब कैरेट हैंग इन फ्रंट ऑफ हॉर्स, घोड़े के आगे कैरेट भागेंगे, हिट इट इन द रेयर, और उसको बहुत कम ही मारेंगे, ठीक है, पीछे से। उसके बाद में मतलब उसको पीछे मारेंगे, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव्ड। तो ये किसके कारण हो सकता है, तो आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हो जाएगा। बाकी के तो ये, और सबसे पहले देखिए एलिमिनेट क्या कर सकते हैं ऑप्शंस में। सही बात क्या होती है कि आपको जो बेकार ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है उनको हटाना है। तो रेगुलर विजिट डॉक्टर से आप कैसे मतलब गुड फील कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और कंज्यूमिंग मेडिसिन मतलब दवाइयाँ लेते रहेंगे क्या आप, ये भी बिल्कुल गलत है। और रिलाइंग ऑन द मशीन्स टू गेट अराउंड, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मशीन से नहीं, अपने हाथ पांव सलामत रखिए, उसी से फिट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 136 नंबर क्वेश्चन, द कैरियर्स who shed the infectious agent for the short period of time is called, तो टेम्परेरी कैरियर्स बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट है आपका जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यह है कि आपका इन 2018 एशियन गेम्स आपको पता है 2018 के कहाँ हुए थे, वो अमोंग ये जकार्ता में हुए थे, आप सभी को पता होगा ये चीज़। वो वन गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप, तो मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता था हरपिंदर सिंह ने। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो तेजेंद्र सिंह भी गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन इन्होंने शॉर्ट पुट में जीता था, ठीक है। ट्रैक के ही दोनों खिलाड़ी हैं हरपिंदर और तेजेंद्र सिंह, इन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड बना रखा है, ठीक है, 20.92 मीटर में शॉर्ट पुट में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद अमित पंघाल जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुके हैं, और 49 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल है इनका एशियन गेम्स में। उसके बाद में अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, बलजिंदर सिंह जो कि डॉप पॉजिटिव पाए गए थे, और इनका सिलेक्शन होने के बाद भी ये एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ये डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी है, और आप सभी को पता होगा कि 2018 में जो
गुवाहाटी में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी ट्रैक एंड फील्ड की, उसी में ये खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे, मतलब ये फोर्थ बलजिंदर सिंह। नेक्स्ट अगर आप बात करें, कल्चर इज द एविडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन ए नेशनल इज डिफाइंड बाय, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मैथ्यू, ये इन्होंने डिफाइन करा था। ठीक है, तो ये कुछ याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट लगा के अपना रखना है। अब बाकी एक चीज़ वो बोल रहे हैं 139 नंबर क्वेश्चन में कि एन इलनेस ड्यू टू ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, शायद ये, हाँ ये इन्फेक्शन है, ड्यू टू ए स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैपेबल फॉर बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, ठीक है, मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल और फ्रॉम एनवायरमेंट टू एनिमल। तो ये इसे क्या बोलेंगे, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, सीधा आपको पता चल रहा है। और जो आपका आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसका दुनिया में बहुत ज़्यादा दबदबा चल रहा है, वो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ में ही आता है और वो वायरस डिसीज़ है। नेक्स्ट अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो जो कॉन्टेजियस डिजीज़ होते हैं वो पर्सन टू पर्सन फैलता है, ठीक है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो आप जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके हार्ट अटैक वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो HIV की फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ये है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें 141 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है मेंशन द फाइन, मतलब कि जो सेरेना विलियम्स हैं, टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं और इनकी बहन भी है वेनिस विलियम्स जिनका नाम है, तो फॉर बीइंग वार्नड, मतलब इन पे US ओपन में कितने रुपए का फाइन लगा था, तो ये लगा था $4000 का, और ये बहुत ही चर्चा में था। और वो किस लिए लगा था, क्योंकि इन्होंने मिस कर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्वार्टर फाइनल हारने के बाद। ये दोनों बहनें हार गई थी क्वार्टर फाइनल डबल्स में, इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना कर दिया और उसी से इनको फाइन लगा फिर $4000 का। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लायोमेट्रिक, तो जहाँ भी प्लायोमेट्रिक आ जाए वहाँ पे आपकी देखिए बाउंसिंग, होपिंग और जंपिंग वाली जितनी एक्सरसाइज है, प्लायोमेट्रिक का मेन पर्पज़ क्या है, इम्प्रूव क्या करता है ये आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, कंटिन्यूस रनिंग आपका एंड्योरेंस को, और इंटरवल ट्रेनिंग आपका स्पीड एंड्योरेंस या फिर स्पीड को। नेक्स्ट अगर हम बात करें 143 की, विच काइंड ऑफ वर्क लीड्स टू द इंक्रीज मसल मास, जो जहाँ पर भी मसल मास की बात आ जाए वहाँ आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसी से मसल मास इंक्रीज होता है। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग का एग्जांपल कंटिन्यूस रनिंग हो गया, स्पीड ट्रेनिंग का एग्जांपल आपका इंटरवल ट्रेनिंग हो गया, या फिर और आप रेपिटेशन करवा सकते हैं कोई भी, जैसे 10-10 सेकंड के। नेक्स्ट आपका स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ये आपके मिडल डिस्टेंस के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है आपका द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट, तो टारगेट हार्ट रेट का डिपेंड करता है कि आप इंटेंसिटी कितनी लगा रहे हैं। तो 70% इंटेंसिटी से अगर आप कर रहे हैं कोई वर्कआउट, तो 220 माइनस एज, ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाएगा। 220 माइनस एज, अगर किसी बंदे की एज 20 साल है तो उसकी अगर हमें टारगेट हार्ट रेट जाननी है, तो उसकी आएगी 220 में से 20 माइनस करेंगे तो 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टारगेट, वो सॉरी मैक्सिमम हार्ट रेट का। और मैक्सिमम हार्ट रेट इनटू इंटेंसिटी कर देंगे। नेक्स्ट आपका है 145 नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस्ड होती है इफेक्टिव लीडरशिप, सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर ऑन ए ग्रुप, कि मतलब आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि राइट टाइम में राइट सिचुएशन और राइट स्टेप ले सकें अपनी टीम के प्रति। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन है, इन 2018 एशियन गेम्स हिमा दास सेट 400 मीटर वुमेन्स नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है, उन्होंने हिमा दास, जिसको धिंग एक्सप्रेस भी बोलते हैं और आसाम की हैं, ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं,
और अभी इनकी उम्र शायद 20 साल ही है और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड बना दिए हैं। नेशनल रिकॉर्ड इनका है 50.79 का, जो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एशियन गेम्स में 2014 में, ठीक है। और ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एज पर द एच हैरिसन क्लर्क आर। तो उनके मतलब हैरिसन क्लर्क के हिसाब से कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट है, ये हैं आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 148 नंबर क्वेश्चन, व्हेन पीपल अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम दे विल मोर रेडिली एक्ट टू सॉल्व इट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था एक। नेक्स्ट है आपका सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल। तो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, एक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन्स जो फोर्स से आउट हो जाते हैं अपनी जगह से और पोजीशन से हिल जाते हैं, तो उसको डिसलोकेशन बोलेंगे, ये याद रखना। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर का मैंने पूरा लेक्चर एक कवर करा है, उसको देख लेना आप। फ्रैक्चर होता है जब आपकी बोन्स जो ब्रेक हो जाएं बीच से, ठीक है, और टुकड़ों में टूट जाएं या फिर क्रैक आ जाए उनमें। स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका, जैसे बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आपके, कंपाउंड फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, फिर आपके ऑब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ये सब मैंने आपको कवर करके बता रखे हैं। ग्रीन स्टिक भी तो फ्रैक्चर है, एक पार्ट है, पीछे भी हमने बात करी थी ग्रीन स्टिक के बारे में। और ये सारी एक वीडियो थी जिसका मैंने इसका पूरे जितने भी मतलब पेपर 1 से पेपर 2 तक, मतलब आपके शुरू जनरल पेपर से लेके फाइनल पेपर तक के मैंने जितनी भी है ये सारी मैंने पीडीएफ डाल दी है, और एक स्पेशल पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दी है। तो आप सिंपल जाके टेलीग्राम पे सर्च करें मोनू मधुकर, और आपको ऑलरेडी वो पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। केवीएस का 2018 का पूरा पेपर मैंने डाल दिया है एक अलग से पीडीएफ बना के। तो ये थी वीडियो, और बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है, मसल के ऊपर, शेप और साइज ऑफ बोन्स के ऊपर, फिर 206 पूरी बोन्स मैंने कवर करी हैं। और आगे भी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी आपकी, जितने भी हेल्थ रिलेटेड और फिजिकल रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन के बारे में जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सब में आपको बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।